ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट विथ फार्मूला। विदाउट फार्मूला तो कर चुके हैं, विथ फार्मूला करेंगे। तो विथ फार्मूला जो करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं, यहाँ हम लोग का निकलता है अमाउंट। और अमाउंट का फार्मूला होता है P1 + R/100 टू द पावर n, जहाँ की अमाउंट, प्रिंसिपल, R और n ये सारा तो जानते हो। n मतलब होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, टाइम, ठीक है ना। तो जैसे अब यहाँ पे फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट भी निकालने बोला जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो प्रिंसिपल हमको मालूम है और अमाउंट जब निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ पे P = है मेरा 12,000 और n = है 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R = है 5%। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तब जब यहाँ पे इस टाइप का सवाल बनाएंगे, जब फॉर्मूला वाला सवाल बनाएंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ हम लोग क्या करते थे, टाइम को 1/2 कर देते, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे करेंगे रेट को हाफ कर देंगे और यहाँ पे टाइम को डबल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो हम लोग ये बनाना शुरू करें अब। तो हम लोग को यहाँ पे अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट = प्रिंसिपल है 12,000 और 1 + R मेरा 5 है, 5/100 टू दी पावर कितना है 3। तो ये हो जाएगा 12,000 और ये 5 × 2 = 10, 0, 20 LCM, 21 × 20 + 1, 21 डायरेक्ट कर लेते हैं टू दी पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 12,000 × 21/20 3 बार हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बार हो गया तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल किए, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और अब ये नहीं जाएगा तो इसको इंटू कर लिया जाए। तो 21 × 21 × 20, नीचे तो हो गया 2 और ऊपर करते हैं तो ये 21 × 21, 1 1 = 1, 1 2 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ये हो गया 441। इसको फिर 21 से इंटू किए, 1 से तो हो जाएगा 144 और 2 से होगा 2, 4 2 = 8 और 4 2 = 8। तो ये हो गया 1, 4 + 2 6, 8 9 10 11 12, 2 1 इन हैड, 8 and 1 9। और उसके बाद फिर 3 से इंटू होगा तो 3 1 = 3, 3 6 = 18, 8 1 इन हैड, 3 2 = 6 and 1 7 और 9 3 = 27। और इसको डिवाइडिंग बाई 2 करना है, 27783। ये अब 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 17, 2 8 = 16, 2 9 = 8 और 2 5 = 10। तो यही हो गया मेरा क्या, अमाउंट। और लेकिन मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने बोला जा रहा है, ये हो जा रहा है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस देन 13891.50 और माइनस 12,000 कर लो, इक्वल टू 501981, 1891 रुपीज़। ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया एक आंसर और ये हो गया दूसरा आंसर, ठीक है। और अभी नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट निकालने बोला जा रहा है। इफ़ दिस वन इज़ लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो P = यहाँ पे क्या है, 15,000 है और टाइम = है 2 ईयर्स। तो टाइम का क्या फॉर्मूला में है, n के जगह पे यूज करेंगे इसको, है ना। एंड द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर आर 8% पर एनम एंड 10% पर एनम। 2 इंटरेस्ट दिया हुआ, R1 है 8% और R2 है 10%। तो जब 2 इंटरेस्ट रहता है तो क्या होगा, ये चीज़ सेम ही इंटरेस्ट है तो ये 3 बार इंटू हो गया, है ना। तो अलग अलग होगा तो क्या होगा, अलग अलग इंटू होगा। देख लो क्या हो जाएगा, अमाउंट = यहाँ पे हो जाएगा, P तो रहेगा ही, और एक बार 1 + R1/100 और फिर दूसरा 1 + R2/100। तो जितना भी R रहेगा इस तरह अलग अलग हो जाएगा। और यही अगर R सेम रहा तो यही इसके ऊपर पावर उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे P1 क्या, P कितना हो जाएगा, 15,000 और 1 + R1 है 8/100 और फिर R2 है 1 + 10/100। तो ये 1 0 कैंसिल हो गया और ये 4 2 = 8 और 4 से 25। तो 15,000
और ये 25, 25 1 जा 25 प्लस 2 27/25 और ये 10, 10 1 जा 10 और ये 11/10। तो 1010 यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 20 यहाँ से चला गया और 5 से फिर जाएगा ना 5, 5 6 जा 30 एंड 0। तो 60 से 11 इंटू होगा और फिर उसको पहले 60 से पहले ये दोनों इंटू कर लेते हैं, 27 इंटू 11। तो 1 7 जा 1 2 जा 1 7 जा 1 2 जा 7 7 8 9 2 और इसको फिर 60 से इंटू करते हैं। तो एक तो 0 हो जाएगा और 6 से 7 6 जा 42 2 4 इन हैंड और 9 6 जा 54 एंड 4 58 8 5 इन हैंड और 6 2 जा 12 12 प्लस 5 17 0 2 8 7 1। ठीक है, ये आ गया मेरा ₹17820। अमाउंट आ गया, अमाउंट ही निकालने बोला जा रहा था ना, कैलकुलेट द अमाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने नहीं बोला जा रहा। अगर इंटरेस्ट निकालने बोला जाता तो क्या करते, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देते तो इंटरेस्ट निकल जाता। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट निकालने जा रहा बोला जा रहा है, तो बस यहीं पे आंसर हो गया। ओके, अब थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है देख लिया जाए। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑकर्ड ऑन ₹6000 इन 3 ईयर्स। अच्छा, प्रिंसिपल है यहाँ पे 6000, टाइम इक्वल टू है 3 ईयर्स, कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट फॉर द सक्सेसिव ईयर आर 5%, 8% एंड 10%। 3 साल के लिए अलग अलग रेट है, तीनों साल के लिए। R1 है 5%, R2 है इक्वल टू 8% और R3 है इक्वल टू 10%। तो देखो यहाँ पे तो एक ही साथ काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला गया है। पहले अमाउंट निकाले, P1 प्लस R1 5/100, फिर 1 प्लस 8/100 और फिर 1 प्लस 10/100। तो 1 0 तो यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पे से 2 4 2 जा 8 एंड 4 से 25, यहाँ पे 5 1 जाए 1 एंड ये 20 और ये प्रिंसिपल तो 6000 है ही। तो ये हो जाएगा 21/20, ये 27/25 और ये 11/10। 1 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, 1 0 यहाँ से कैंसिल हुआ और 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से 2 6 जा 12। तो नीचे 5 रह गया। तो पहले 11 से इंटू कर ले, ये 66। तो 66 से 21 इंटू होता है। तो 1 6 जा 1 6 जा 6 2 जा 12 2 1 इन हैंड 6 2 जा 12 एंड 1 13 और फिर ये 6 7 8 3 1। अब ये 27 से इंटू होगा। तो 7 6 जा 42 2 4 इन हैंड इन 8 7 जा 56 एंड 4 60 0 6 in hand 7 3 जा 21 and 6 27 7 2 in hand 7 1 जा 7 and 2 8 9 6 2 जा 12 2 1 in hand 8 2 जा 16 and 1 17 7 1 in hand 3 2 जा 6 1 7 and 2 1 जा 2 2 2 7 7 14 4 1 in hand 9 and 10 7 17 7 1 in hand this। ये आ गया पूरा इंटू होकर के। तो ये हो गया 37422 डिवाइडिंग बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 एंड 2 24, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20 और 2 रह गया तो फिर 5 4 जा 20 0 हो गया। ये आ गया मेरा अमाउंट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला जा रहा था। ये हो गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 7484.40 माइनस 6000 इक्वल टू हो जाएगा 40.484 एंड 7 माइनस 6 1 ₹1400
₹84.40 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ईजी है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अलग अलग इंटू हो जाएगा, लेकिन एक ही बार में देखो यहाँ पे सारा निकल जा रहा है, वहाँ की तरफ बार बार जोड़ना नहीं पड़ रहा है ना। ओके, नाउ इन नंबर 4 यहाँ पे व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है लेकिन अमाउंट दिया हुआ, क्या पैसा इतना अमाउंट बन जाएगा, 5445 हो जाएगा 2 साल में, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R इक्वल टू 10% है। एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो हम लोग पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 टू द पावर n। तो यहाँ पे P के जगह पर तो मेरा x बैठेगा और 1 + R के जगह पर 10 होगा, 10/100, और n के जगह पे हो जाएगा 2, और अमाउंट हमको यहाँ मालूम है तो 5445 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1010 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम होगा, और ये 11/10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 5445 इक्वल टू इतना है ना, तो 5445 रहने देंगे, इंटू ये 10 ऊपर 2 बार इंटू हो जाएगा और नीचे 2 बार 11 इंटू हो जाएगा, और इक्वल टू x रह जाएगा। समझ में आया ना, 10 ऊपर चला गया और 11 नीचे चला गया। अब 11 से एक बार हम डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 54 से 44 गया तो 10, 104 होगा, तो 9 बार में 100 जाएगा 5 और 5 55, ठीक है। और फिर एक 11 से हम एक बार करते हैं, तो 11 4 जा 44 हो रहा है, देखो, और यहाँ पे 5 बच जाएगा, 5 और 5 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 हुआ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 और उस पर 2 0, यही तो हो जाएगा आंसर मेरा, ठीक है। प्रिंसिपल निकालने बोला जा रहा था, हो गया यही आंसर। ओके, अब ये नंबर 5, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, P इक्वल टू x है और टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स है, R इक्वल टू 5% है पर एनम, अमाउंट पाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू दिया हुआ है 768.75, ठीक है। तो पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 1 + 5/100 टू द पावर 2 इक्वल टू 5 2 = 10 and 0, तो x और 20 एलसीएम 21 टू द पावर 2, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है x 21/20 टू द पावर 2 और माइनस प्रिंसिपल है x। तो क्या किए, x को हम लोग कॉमन ले लिए, तो ये 21 × 21 कितना हो जाएगा, 21 × 21, 1 से तो 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 441 हो रहा है, 441/20 × 20 400 होगा, -1, ठीक है ना। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 768.75, इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, नीचे 400 एलसीएम आ गया, 441 - 400 और x तो बाहर में है ही, तो x ये हो गया 41/400। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 768.75 × 400/41, और यहाँ से डेसिमल हट के इंटू 100 हो गया, तो ये 2020 चला गया। अब इसको कैंसिल करो, तो x इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा तुम्हारा 7500, ठीक है। यही हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आंसर। कैलकुलेशन चाहो तो इसको पहले 4 से इंटू करना होगा, 4 से इंटू करके डायरेक्ट 41 से डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है ना। 6 नंबर में क्या है, फाइंड द सम ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, मीन्स प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, x मान लिए,
यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स और आर दिया हुआ है 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1655। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दिया हुआ क्या है। तो देखो फाइंड द सम, यहाँ तो समझ में आ रहा है प्रिंसिपल नहीं है, ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इट 10% पर एनम अमाउंट टू रुपीज़ दिस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं पहले, एक्स 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, 1010 कैंसिल, ये एक्स, ये 11/10 होगा, हम लोग जानते हैं, टू द पावर 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉमन ले लेते हैं, 11/10 टू द पावर 3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों से एक्स कॉमन आ गया तो, और तो यहाँ पे ये मेरा दिया हुआ 1655 इक्वल टू एक्स, ये 1000 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये 11 इंटू 11 तो 121 होता है, और फिर 11 करने से क्या हो जाएगा 121 121 1331 हो जाएगा, तो 1331 और -1000 हो जाएगा, है ना, ये एलसीएम लेने के बाद। तो ये x हो जाएगा 331/1000 हो जाएगा। ये समझ में आया ये कैलकुलेशन। ये 11 को हम लोग क्यूब कर लिए तो ये आया, और 10 को क्यूब किए तो ये आया, तो ये एलसीएम हुआ, तो ये इंटू 1 होकर के यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको माइनस किए तो ये आया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1655 इंटू 1000 बाय 331 इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो ये 5 से 5 टाइम में जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 इन हैंड एंड 5 3 जा 15 एंड 1 16, ये 5 बार में चला गया, तो x इक्वल टू 5000 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 5000 आंसर आ गया। ओके, मीन्स मेरा प्रिंसिपल 5000 रुपीज़ है। ओके।